अगर फ्रांस छींका तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी। मेटरनिक ने ये मजाक नहीं, वार्निंग दी थी। ब्रो, इमेजिन करो 1830s का यूरोप। सीन फुल ऑन फिल्मी था। लिबरल नेशनलिस्ट्स, मतलब हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट अब चुप नहीं बैठने वाले थे। इन्हें रेवोल्यूशन का नशा चढ़ गया था। सबसे पहले धमाका हुआ फ्रांस में, जुलाई 1830 में। याद है 1815 में उन बर्बन किंग्स को धक्के से वापस लाया गया था। लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें फिर से उठाकर फेंक दिया। उन्होंने लुई फिलिप को हेड बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी। और मेटरनिक की बात सच निकली। फ्रांस की आग देखकर ब्रसल्स में भी चिंगारी भड़की और बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन असली इमोशनल स्टोरी है ग्रीस की। ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, पर 1821 में उन्होंने आज़ादी चिल्लाना शुरू कर दिया। यूरोप के पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला, मतलब पूरे यूरोप की संस्कृति का बचपन। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन तो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और खुद लड़ने चले गए, जहां 1824 में फीवर से उनकी डेथ हो गई। सच्चा वॉरियर ब्रो। फाइनली 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का टैग दे दिया। तो याद रखना, फ्रांस स्नीजेस, बेल्जियम ब्रेक्स अप एंड ग्रीस विन्स। हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग, इट्स जस्ट अ सीरीज ऑफ एपिक रिबेलियंस। और अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स नोट कर लो जो सीबीएसई में पक्का पूछ सकते हैं। The July Revolution of 1830 in France led to the installation of Louis Philippe as a constitutional monarch. Duke Metternich famously said, "When France sneezes, the rest of Europe catches cold." The July Revolution directly triggered the uprising that led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. The Greek War of Independence against the Ottoman Empire began in 1821 and was supported by West Europeans who admired ancient Greek culture. Greece was officially recognized as an independent nation by the Treaty of Constantinople in 18